अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2024 गुजर गया और 2025 शुरू हो गया। 10-15 दिन से ऐसी धूमधाम से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है तमाम बड़े बड़े शहरों में। बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल गया है, बहुत पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और न्यू ईयर 31 की नाइट में ऐसा शोर शराबा, शराब पी के ऐसा लोग टुन होते हैं, ऐसी पार्टीज़ करते, सारी सारी रात टहलना, ऐसा जश्न मनाते हैं न्यू ईयर पार्टी का कि ऐसा जश्न तो पूरे साल में कभी नहीं मनाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि नया साल आया है तो नए साल का आगाज़ कुछ अच्छे कामों से करें। हम किसी भी नई चीज़ की शुरुआत अच्छे कामों से की जाती है, लेकिन इस वक्त इतना ट्रेंड कर गया है शराब पीना, रात रात भर पार्टी करना। न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऐसा मनाते हैं जैसा कि पूरे साल ऐसा कोई सेलिब्रेशन ही नहीं होता है जितना धमाकेदार न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। चूँकि नया साल ये मुसलमानों का नहीं है, लेकिन दुनिया का निज़ाम इसी से चल रहा है, तो हम नौजवानों को, हम तमाम भाई बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि नया साल आया है तो कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करके नए साल की शुरुआत करें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि इस साल हम दुगनी मेहनत करेंगे। किसी वजह से अगर हम पिछले साल फेलियर रह गए तो इस साल हम उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे। जो लोग, जिनके पास अल्लाह ने जिनको इतना पैसा नवाजा है, जिनके पास पैसा है, ये ठंडी का दिन चल रहा है, उन्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। गरीबों के लिए, गरीबों की मदद कर दें। बहुत सारे गरीब ऐसे पड़े हैं जिनके पास कंबल तक नहीं होते, चटाई तक नहीं होते हैं, कुछ गरीबों के लिए कर दें। और पिछले साल हमने कौन सी गलतियाँ की, हम इंसान जो है ना अपनी गलतियों से सीखते ज़रूर हैं। हमें जब हम गलतियाँ करते हैं, उसका जब नुकसान उठाते हैं तो उससे सीखते ज़रूर हैं। वो बात अलग है कि हम भूल जाते हैं। पिछले साल में हमें जो परेशानियाँ आई, क्या परेशानियाँ आई, हमने उससे कुछ तो सीखा होगा ना, तो उसका संकल्प लें कि इस साल हमें वो सारी गलतियाँ नहीं दोहराना है। जिस तरह की ज़िंदगी हमने पिछले साल गुजार दी थी, जिस तरह से सो के या घूम टहल के जैसे भी गुजार दी थी, वो हमें नहीं करना है। नया साल आया है तो कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। नया साल का मतलब ये नहीं है कि बस सारी रात पी करके टुन हो जाए और फिर उसके बाद 31 की सारी रात जो है पार्टीज़ करें और फर्स्ट को सो जाए और पहले ही दिन सो के शुरुआत करें। उसके बाद सारे, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, हमारी सांसें चल रही हैं, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। जब तक ये सांसें हैं ना, जब तक ये सांसें हैं तब तक जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि अगर मुर्दों से बात करने की इजाज़त होती, अगर मुर्दे बात कर सकते, कसम खुदा की वो चिल्ला चिल्ला के यही कहते कि काश एक दिन की मोहलत मिल जाए, काश एक दिन के लिए दुनिया में जाने मिल जाए। तो जितने गुनाह करके आए हैं ना, उन सब की तौबा कर डालेंगे। लेकिन अफसोस कि जो चला गया वो फिर कभी नहीं लौट के आता है, जो गुज़र गया वो कभी नहीं लौट के आता है। तो मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि पिछले साल जो गलतियाँ, जो कमियाँ रह गई थी, इस साल उसमें बदलाव लाएं। अच्छा, जब मैं सोचती हूँ ना इस बात को कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, अगर उन्हें वापस आने का मौका मिले तो फिर वो, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। हम इंसान इस दुनिया में रह के कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और ये नया साल हम लोगों के लिए कुछ अच्छा और मुबारक साबित हो। अभी न्यूज़ में देख रही थी कि गाज़ा का एक हॉस्पिटल है, उसको भी इज़राइल ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों पे रहम करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। तो जब तक हम सेफ़ हैं, हम सलामत हैं, अपने लिए, औरों के लिए दुआएं किया करें। पता है गाज़ा के मुसलमानों की क्या हालत चल रही है। हम आप तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में हमें रखा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला गाज़ा के मुसलमानों को पर रहम करे, उनकी मुश्किलें आसान करे। हॉस्पिटल वगैरह पे ब्लास्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इज़राइल ने हर हदें तोड़ दी, हॉस्पिटल को भी ख़त्म कर दिया। वहाँ पे एक लास्ट हॉस्पिटल बचा था, उसे भी ख़त्म कर दिया। वहाँ के लोग अब बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है, उसका शुक्र अदा किया करें। वहाँ पर देखें कितनी मुश्किल, लाइट, पानी, खाना, हॉस्पिटल, दवा, हर चीज़ की कैसे कैसे उन लोगों पर सितम जुल्म हो रहा है। और हम आप जो हैं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम आप जो हैं पार्टीज़ मना रहे हैं। नया साल इसलिए नहीं आता है कि पार्टीज़ मनाएं, आप शराब पी के टुन हो जाएं, गर्लफ्रेंड के साथ रात रात भर टहलें। अल्लाह ताला इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के गंद से समाज को, इस माशरे को साफ़ कर दे। क्योंकि जब से ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड आ गया है ना, कितनी लड़कियों की गर्दनें कटी हैं, कितनी लड़कियां बेआबरू हुई हैं। अल्लाह ताला लड़कियों को अक्ल दे,
उन्हें इतनी समझ दे कि वो किसी के चुंगल में ना फंसे। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तौबा है, इस नाम से चिढ़ होती है। कोई वैल्यू नहीं होती है गर्लफ्रेंड की। हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि नया साल आया है तो उसमें कुछ अच्छे काम करें। ये अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है अपने माँ बाप को उम्रा करने के लिए भेजें, हज पे भेजें। अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करें, अपने भाई बहन के लिए अच्छा करें। अगर आपके बीवी बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचें, जो पिछले साल आप नहीं कर पाए थे उससे बेहतर सोचें। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितनी मेहनत करके इस बार सब कुछ ठीक करना है। ये नए साल में कुछ वादे करें खुद से, जो पिछले साल गलतियाँ की थी, जो पिछले साल आपसे गलत हुआ है उसको बदलने के लिए अपने आप से वादे करें कि जिस तरह से जिस हाल में 2024 गुजार दिया 2025 को उस तरह से नहीं गुजारेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिसने पिछले साल रोज़े नहीं रखे रहे होंगे, वो खुद से वादा करें कि इस साल अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखना है, नमाज़ पढ़ना है, तरावी पढ़ना है। ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें सोचा करें। ये नहीं कि बस रात भर पार्टी किया और सुबह सो गए। ऐसा न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए। नया साल का मतलब है कि कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बदलाव लाओ। जिनके माँ बाप बीमार हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उन सब की रास्ते आसान कर दे, उन सब की मुश्किलें आसान कर दे। जो लोग बेवजह जेलों में बंद हैं, अल्लाह ताला उनके फ़ैसले कर दे, उन्हें रिहाई दे दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ये साल हम लोगों के लिए बेहतर साबित हो। आमीन आमीन आमीन।